नमस्कार साथियों, मैं राहुल मेहता। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तिरंगा। ये तिरंगा कोई आम तिरंगा नहीं है। इस तिरंगे के लिए हर एक, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो सेना का जवान हो, अपनी जान निछावर करने को तैयार रहता है। 22 अप्रैल का दिन था जिस दिन पहलगांव के अंदर धर्म पूछ करके आतंकवादियों द्वारा गोली मार दी गई। लेकिन वहीं पर दो चेहरे देखने को मिले। एक तो नया भारत जो घर में घुस के मारता है, उसके बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया अपना, पाकिस्तान के अंदर घुस के कैसे उसके 11 एयरबेस को तबाह करके दिखाया, कैसे मसूद अजहर के 14 परिवार को जहन्नम में पहुंचाया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और ये मैं नहीं, वहां का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि रात को 1:30-2 बजे मुझे फोन आ गया वहां के सेना चीफ का, मुनीर का, कि भारत ने हमला कर दिया। फिर दूसरा चित्र हमारे को पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है कि कैसे वो आतंकवादी जो मारे गए उनके जनाजों में फातिया पढ़ने के लिए तमाम वहां के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। रावलपिंडी का स्टेडियम हो, F-16 उनकी जो मिसाइलें थी उनको ध्वस्त किया, उनके एयर ड्रोन्स को ध्वस्त किया हमारी भारतीय सेना ने। F-400 का जो कमाल देखने को मिला कि पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत फिर करी कि दिल्ली के ऊपर मिसाइल छोड़ दी। उसको F-400 ने वही निस्ता नाबूद करके हमारे जो है सिरसा के अंदर गिरा दिया। नहीं तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर काफी सारा नुकसान हो सकता था। लेकिन वही दूसरा चेहरा देखने को मिलता है हमारे को विपक्ष का, कांग्रेस का, जो सेना के शौर्य के सबूत मांग रही है। हमारे सेना के जो एयर चीफ हैं उनको आकर के बोलना पड़ता है अमरप्रीत सिंह जी को कि भैया भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। हमने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर के रावलपिंडी का स्टेडियम ध्वस्त करके दिखाया, वहां पर आतंकवादियों के परिवारजनों को ध्वस्त करके दिखाया, वहां पर जाकर के उनके 11 एयरबेसों को तबाह किया, उनके फाइटर जेट को वहां मार गिराया, उनके ड्रोन्स मार गिराए। उसके बाद भी देश का, भारत देश का विपक्ष सेना के शौर्य के सबूत मांगता है। वो बोलता है भारत का क्या नुकसान हुआ बताइए, जब हमारी सेना के अध्यक्ष बयान दे चुके हैं, वो भी सिर्फ वायुसेना के नहीं, जल सेना थल सेना दोनों दे चुके हैं। उसके बाद हमारी जो कमान संभाल रही थी सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका सिंह जी, उन्होंने भी बयान जारी किया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के बोला कि किसी भी देश ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया भारत के अंदर सीज फायर कराने के लिए। लेकिन भारत का विपक्ष वो कहां मानने वाला है, वो देश का विरोध करने में कहां पीछे रहने वाला है, वो सेना का विरोध करने में कहां पीछे रहने वाला है। उसकी जो वीडियोस थी वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला चला करके दिखाई जा रही है, वो यूएनओ में जाकर के दिखाई जा रही है कि देखिए भारत का विपक्ष ही बता रहा है कि ये सब भारत सरकार ने कराया। भारत की सेना का शौर्य जो था, पराक्रम था, वो बिल्कुल देखने लायक नहीं था उनको, बल्कि हमने ध्वस्त कर दिया। मतलब भारतीय सेना जो थी वो इतनी कमजोर थी, ऐसा हमारे देश का विपक्ष, ऐसा कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी जी कहते नजर आते हैं इनडायरेक्ट वे के अंदर कि बताइए हमारी सेना ने किया तो कैसे किया, कहां किया, कब किया। वो रावलपिंडी का स्टेडियम बेकार है क्या? वो 100 से ज्यादा आतंकवादी जो मारे गए वो बेकार है क्या? वो मसूद अजहर का जो बयान आ रहा है वो बेकार है क्या? वो वहां की सेना जो मारी गई, जो भारत के साथ पराक्रम में दिखा रही थी अपना शौर्य, उनको निस्ता नाबूद किया, वो बेकार है क्या? तो भारत के लोगों को आज एक दोहरा चरित्र विपक्ष का देखने को मिलता है, जब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का गुणगान करती नजर आती है। लेकिन वो शायद ये भूल गई कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये घर में घुस के मारता है, ये आतंकवादियों को पनाह नहीं देता, उनको सहूलियतें नहीं देता कि आओ 26/11 हमला कर दिया था, हमारे हाथ बंधे थे, हमारी सेना के हाथ बंधे थे, आइए एक बार दोबारा 26/11 जैसा हमला करके दिखाइए। लेकिन जब पुलवामा हुआ, मुंह तोड़ जवाब दे करके दिखाया हमारी सेना ने। नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री, उस काल के अंदर हमारे को यह देखने को मिला, जबकि आज से पहले हमने नहीं देखा था कि भारत ने घर में घुस करके मारा हो। तो ऐसा पराक्रम, मुझे गर्व है मेरी सेना के ऊपर, और जो भी मेरी सेना के ऊपर सवाल खड़े करेगा, मेरी सेना के शौर्य का सबूत मांगेगा, तो मेरे ख्याल से वो भारतवासी नहीं हो सकता, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोही हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।